परमेश्वर कहता है कि अन्य अन्य, पौलुस कितना कहता है कि मैं हर समय अन्य भाषा बोल सकता हूँ। आज हमें भी प्रिय अन्य भाषा बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य भाषा ही है जो हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराती है, परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत करता है, जिस बात को शैतान समझ नहीं पाता। यहाँ पर परमेश्वर ने इनके बीच में क्या क्या अन्य अन्य ऐसी भाषा की गड़बड़ी डाली कि उसको शैतान समझ ही नहीं पाया कि ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए इसका इतना फायदा है हमारे जीवन में, अन्य भाषाओं का फायदा है हमारे जीवन में। हमें अपने, जब हम कार्यों में लगे होते हैं, हम अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हम अन्य भाषा में हमारी आत्मा क्या करते, निरंतर परमेश्वर का ध्यान करती रहे। ऐसा हमें अपने जीवन को बना लेना है। अन्य भाषाओं में बातें करनी है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना में यूज करनी है, अन्य भाषा अपने कामों में यूज करनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे जीवन में रहेगी, शैतान हमारे द्वारा कोई भी युक्ति सफल नहीं कर पाएगा। शैतान की युक्तियां नाश होती चली जाएंगी। उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि मेरे ये बच्चे, ये परमेश्वर के बच्चे क्या बोल रहे हैं, कैसे परमेश्वर से बात कर रहे हैं। प्रभु का मेन मकसद यही था भाषा बदलने का, कि शैतान को किसी भी भाषा का, कोई उस भाषा का ज्ञान ही ना रहे, उस भाषा का पता ही ना चले कि ये क्या है। हम देखते हैं लोग आपस में भरमाए लोग क्या हो गए, एक चकित हो गए, वो बोल रहे हैं लेकिन एक दूसरे का समझ ही नहीं रहे हैं कि ये क्या हो गया। अभी तो वो बोल रहे थे कि हम गुम्मट बनाएंगे और हमारा अपना नाम हम करेंगे, हम उतने ऊंचाई पर चले जाएंगे, मनुष्य परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। और एक ही पल में क्या हो गया, उनके घमंड नाश कर दिया गया। परमेश्वर हमारे घमंड को तोड़ता है। जितनी बार हम घमंड करेंगे, हमें अपने हृदय को नम्र करना है, दीन करना है, प्रभु की आत्मा के द्वारा चलना है, अपनी इच्छा के द्वारा नहीं, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं। परमेश्वर से कहना है, ना मेरी बुद्धि से, ना बल से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा। वही हमें इस राहों पर हमें लिए चलता है, अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में गवाहियां पैदा करता है, हमें गवाहों का बादल बना देता है, हमारे ऊपर गवाहों का बादल। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर गवाहों का बादल उंडेलता हूं, जिससे मेरी महिमा होगी, जिसमें ना भरमाने वाले कोई पाप, ना भरमाने वाली आत्माएं कोई गड़बड़ी तुम्हारे जीवन में नहीं कर सकते, जिससे हम अपनी दौड़ में धीरजता से दौड़ेंगे, ना घमंड करेंगे और ना ईर्ष्या करेंगे, ना नफरत करेंगे, ना जलन करेंगे, और ना ही कुछ, मतलब हर एक का हम देखते हैं सबके जीवन में, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग